अंदलुस के शहर से कुछ फासले पर एक बस्ती थी। वहाँ साले नाम का नेक दिल ताजिर रहता था। उसकी शोहरत कारोबार तक महदूद नहीं थी। ईमानदारी और खिदमत खल्क उसकी पहचान थी। उसका कारोबार जड़ी बूटियों से मुतल्लिक था। वो दूर दराज से नायाब जड़ी बूटियां लाता था। लोग उसे सिर्फ ताजिर नहीं, मसीहा समझते थे। अल्लाह ने उसके हाथों में शिफा रखी थी। साले का घर छोटा था मगर मोहब्बत भरा। उसके साथ उसकी बीवी और बेटा रहते। नासिर जवानी की दहलीज पर बाप के साथ काम। वो सच्चाई, मेहनत और इंसान दोस्ती सीख रहा था। हर साल बाप बेटा पहाड़ों का सफर करते थे। वो नायाब जड़ी बूटियां तलाश करके वापस लाते। साले की दुकान आम दुकानों जैसी हरगिज नहीं। वहां दवाई के साथ हौसला दुआएं भी मिलती। एक दिन नासिर ने बाप से सवाल किया, आप सबसे बड़े हकीम हो, कम क्यों लेते? साले मुस्कुराकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, बेटा, शिफा अल्लाह के हुक्म में है। लालच आ जाए तो कितनी दवाई भी फायदा नहीं। हिकमत का उसूल इंसाफ और इंसानियत हमेशा रही। पैसा असल सहारा नहीं, अल्लाह ही सहारा है। नासिर सुनता रहा मगर दिल में खलिश रह गई। नासिर के दिल में वसवसे पैदा होने लगे थे। वो सोचता, मेहनत काफी है, मदद क्यों जरूरी? ये ख्याल उसके दिल में जड़ बन गया। वक्त गुजरता गया और अहम दिन आ पहुंचा। कुछ जरूरी जड़ी बूटियां दुकान से खत्म हो गई। साले सफर के काबिल नहीं था उस वक्त। उसने जिम्मेदारी नासिर के सपुर्द कर दी। नासिर निकला मगर दिल में खौफ मौजूद था। इस सफर में जंगल, सहरा और खतरे थे। घर से निकलते सालेह ने आखिरी नसीहत की, जब रास्ते बंद हों अल्लाह को पुकारना, हमेशा वही मददगार है, वही रास्ता दिखाता है। नासिर ने सुना मगर दिल में वहम बाकी। वो अब भी समझता मेहनत ही सब कुछ। 3 दिन बाद वो कदीम सराय में ठहरा। सुबह होते ही उसने सफ़र दोबारा शुरू किया। जंगल ख़त्म हुआ, सामने बेरहम सहरा फैला। शदीद गर्मी, भूख, प्यास ने हिम्मत ख़त्म कर दी। शाम तक नासिर की हालत बहुत बिगड़ गई। घोड़ा थक कर रेत पर गिर पड़ा। आखिर नासिर खुद भी रेत पर बेबस लेट गया। मौत का खौफ उसके दिल पर छा गया। तब बाप की नसीहत अचानक याद आ गई, जब रास्ते बंद हो अल्लाह को पुकारो। दिल ने हिम्मत की, वो मटका हाथ आया। उसमें इतना पानी था वुजू मुमकिन। पी लेना था या वुजू करना था, ये लम्हा उसके लिए बड़ी आजमाइश। एक लम्हे को दिल खौफ से लर्जा, मगर उसने फैसला अल्लाह को चुना। जान चली जाए पर अल्लाह का डर न छोड़े। उसने वुजू करके नमाज अदा कर दी। सजदे में गिर कर रोता अल्लाह से मांगा, तू ही सहारा है, तू ही राज़िक है। अगर मेरे नसीब में खाना है दे, तू अंदलुस में दे सकता यहाँ भी। दुआ के बाद नासिर थकन से सो गया। थोड़ी देर बाद एक जानवर दौड़ता आया। वो घबरा कर उठा, जंगली कुत्ता था। कुत्ते ने उसके सामने थैला फेंका। खोला तो अंदर गरम खाना पानी मौजूद। वो खुशी से फट पड़ा, अल्लाह का शुक्र। सुबह निकला तो कुत्ता साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर कुत्ता जोरों से भौंका। नासिर ने तवज्जो ना दी, आगे खतरा था। आगे घने जंगल और दरिंदे नजर आए। वो फौरन पलटा और समझ गया हकीकत। अल्लाह ने इसी जानवर को रहबर बनाया। कुत्ते के पीछे चलते वो एक घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत निकली। नासिर ने कहा, अम्मा, पानी मिल सकता है? औरत ने शफकत से कहा, आओ अंदर बेटा। नासिर ने पानी पिया, घोड़े को भी पिलाया। बातों में अपना सफ़र, हकीकत और मुश्किल बताई। बूढ़ी औरत हैरत से उसकी बातें सुनती। उसने कहा, मैंने कल खाना बनाया, सदके की नीयत से एक थैला अलग रखा। सोचा कोई मुसाफिर आए तो उसे दे दूं, मगर रात एक कुत्ता थैला उठा ले गया। नासिर ये सुनकर हैरत से कांप उठा। उसे फौरन पूरा वाकया समझ आ गया। उसने सच कहा, मैंने वो खाना खाया। औरत मुस्कुराई और नरमी से बोली, बेटा, जो नसीब में हो वो पहुंच कर रहता, मगर याद रखना, मेहनत के बगैर कुछ नहीं। अगर तुम यहाँ न पहुँचते, खाना न मिलता। नासिर की आंखों में आंसू भर आए। वो अलविदा कहकर आगे सफ़र पर निकला। जड़ी बूटियां खरीद कर वो अंदलुस वापस आया। उसने सब कुछ बाप सालेह को सुनाया। सालेह मुस्कुराकर मोहब्बत से बेटे को देखा। तुम मुसलमान थे, मगर यकीन कमज़ोर हो चुका था। तुमने समझा मेहनत ही सब कुछ होती, हालांकि मेहनत के साथ अल्लाह ज़रूरी है। कल रात तुम्हारी माँ ने बुरा ख्वाब देखा। वो घबराकर उठी, नमाज पढ़ी, दुआ की, सदके के लिए खाना अलग करके रखा। वही सदका सफ़र में तुम तक पहुंचा था। अल्लाह अंदलुस में रिस्क दे या कहीं भी,
اس کے لیے دونوں مقامات برابر ہوتے ہیں۔ پھر صالح نے 3 بڑی نشانیاں بتائیں۔ پہلی، رزق تمہیں جہاں ہو مل ہی جاتا۔ دوسری، اخلاص سے دیا صدقہ اصل پہنچتا۔ تیسری، اللہ کو پکارو تو راستے کھل پے، چاہے وہ جنگلی کتے کو بھیج دے رہبر۔ آخر میں صالح نے بیٹے کو نصیحت کی، دولت، شہرت، محنت فائدہ تبھی دیتی ہے جب اللہ کی رضا شامل حال ہوتی، ورنہ بے شمار لوگ محنت کر کے بھی ترستے ہیں۔ کبھی کسی پر سختی نہ کرنا بیٹا، صدقہ کبھی نہ چھوڑنا، اسے اپنا معمول بنانا۔ دوستو، یہی سچ ہے، کامیابی کے لیے محنت کافی نہیں، دعائیں، نیت کی پاکیزگی، والدین ضروری ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان ناکام رہتا ہے، وہ راستے بناتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا، صدقہ، شکر اور بھروسہ ہمیشہ رکھیں۔